संतोष नहाके और मेरी इस यूट्यूब चैनल संतोष नहाके में आपका स्वागत है। तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अभी कोरोना सीज़न चालू है, हाँ? कोरोना का काल जो है वो अगली बार की तरह पिछली बार की तरह भी वो शुरू है। और अभी सभी लोग जो है विद्यार्थी स्पेशली इस उनकी कॉलेज जो है उनका जो अम, स्कूल कॉलेजेस जो है वो पूरी बंद हो चुकी है कोरोना की गाइडलाइन की वजह से। महाराष्ट्र में तो यही हाल हो रहा है, हाँ? और बहुत सारी जगह में मैंने पूरे भारत में भी ऐसा ही हाल चालू है। तो अब क्या हो रहा है ना कि जो स्कूल कॉलेजेस बंद है, हाँ? तो अभी उसकी वजह से क्या हो रहा है, विद्यार्थी उनके पढ़ाई पर असर हो रहा है, हाँ? पढ़ाई के साथ साथ उनका जो बौद्धिक विकास है उसके ऊपर बहुत कुछ यानी 100% बुरा असर इसका कोरोना का और लॉकडाउन का हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें इनके साथ में हो रही है। और अभी क्या हो रहा है ना कि स्कूल कॉलेज बंद होने से सभी बच्चों को और जो जितने भी प्राथमिक जो शिक्षण है, प्राथमिक पढ़ाई है और हायर कॉलेज जो है वो पढ़ाई सभी के सभी पर इसका असर हो रहा है। और अभी ऑनलाइन की पढ़ाई अभी सभी की शुरू है। तो अभी स्पेशली मैं बताऊंगा आपको 10वीं और 12वीं की बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं, हाँ, उनको अभी बहुत सारा समय मिल रहा है। वो मतलब घर पे ही रह के पढ़ाई कर रहे हैं अभी। और तो इसका उन्होंने विद्यार्थियों ने इनका पूरा पूरा उपयोग कर लेना चाहिए फायदा। तो अब अगर आप विद्यार्थी हो 10वीं और 12वीं के, तो क्या आपने टाइम टेबल बनाया है? हम्म? टाइम टेबल जो है पढ़ाई का, आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं? तो मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखा उसमें। और एक प्रोफेसर जो है उनका जो टाइम टेबल है मुझे मतलब अच्छा लगा। तो पर बहुत डिफिकल्ट है, हाँ? और उस टाइम टेबल को मतलब बहुत कम विद्यार्थी जो है वो फॉलो कर सकते हैं। अगर मतलब तो मैं आपको बताऊंगा ये जो है टाइम टेबल किस तरीके का होना चाहिए। तो अभी जो विद्यार्थी 10वीं बोर्ड के और बोर्ड के जो है 10वीं के और 12वीं के स्पेशली महाराष्ट्र के, हाँ? तो मतलब 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी जो है वो साइंस मैथ जो है इसके और इस जो सब्जेक्ट है इनके और ज़्यादा उनका रुझान है, झुकाव है। उन्हें लगता है कि यही एक कठिन सब्जेक्ट है। पर हम सब विद्यार्थियों ने, आप सब ने सभी विषय की तरफ, सभी जितने भी सब्जेक्ट है उसके तरफ में पूरा पूरा 100% समय देना बहुत ज़रूरी है। हम्म? अभी आपके कॉलेज भी शुरू नहीं है तो आपको तो पूरा समय मिलता है, हाँ? तो इसका पूरा उपयोग आपने किस तरीके से करना चाहिए। अभी आपके पास में मोबाइल भी है और मोबाइल से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है और टाइम टेबल के हिसाब से ही उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी पढ़ाई अच्छी हो और आपके अच्छे नंबर आए। तो इसके पहले, हाँ, इसके पहले भी आपने कोई एग्ज़ाम दी होगी और बिना एग्ज़ाम के ही बहुत सारे विद्यार्थी पास हो गए। बहुत मैंने अब कुछ बच्चे जो है वो जो 10वीं की एग्ज़ाम में उन्होंने दिए थे और 11वीं की 12वीं में गए, तो बिना एग्ज़ाम के जो बच्चे पास हो गए और वो एग्ज़ाम मतलब प्रमोट किए गए। तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आप पढ़ाई करके नहीं बढ़ रहे हो आगे, तो ये आपके लिए बहुत नुकसानकारक है। आपने रेगुलरली पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, हाँ? अभी के हाल ही में अभी देखा मैंने कि 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी जो है उन्हें हिंदी लिखते नहीं आती। हिंदी, अब ये बहुत सोचने वाली बात है। तो उन्होंने विद्यार्थियों ने वाचन, लेखन, मनन, चिंतन, पढ़ना, लिखना, सोचना और सतत सोचना, इन बातों के ऊपर उन्होंने फोकस करना बहुत जरूरी है। 12वीं के बच्चे हिंदी अगर लिखते नहीं है, हाँ, उन्हें विलोम शब्द नहीं मालूम, विलोम शब्द क्या होता है, समानार्थी शब्द क्या होता है, हाँ, उन्हें ढंग का पैसेज लिखते नहीं आता है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। और अगर आपको नहीं आता होगा तो आपने इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो राइटिंग वर्क आपका होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास में अभी बहुत सारा समय है। तो एक टाइम टेबल मैं आपको बता रहा हूँ अभी।
तो आपके स्क्रीन पे अभी दिखेगा ये। तो इसके हिसाब से टाइम टेबल के हिसाब से आप चल सकते हैं, या फिर आपका खुद का अपना टाइम टेबल के हिसाब से चलना है। तो आपको मतलब देखना है कि आप कौन से विषय में कमजोर हो और कौन से विषय में आप एकदम मजबूत हो। हम्म, उसके हिसाब से आपने उस सब्जेक्ट को उतना समय देना बहुत जरूरी है। याद रखिए कि सभी विषय को समान नंबर है। हम्म अगर आप एक ही सब्जेक्ट का पढ़ाई करोगे और उसमें आपने 100% ला लिए, पर बाकी सब्जेक्ट का क्या? हाँ, उसमें अगर आप फेल होते हो तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम्म तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपने सभी विषय को समान रूप से समय देना बहुत जरूरी है, ताकि आपका जो भविष्य है वो अच्छा बने। इसलिए आज से ही आप काम पे लग जाओ और अपना टाइम टेबल बनाओ और उसे फॉलो जरूर करो। रीडिंग राइटिंग बहुत जरूरी है, उसका भी पालन करो आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।